अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अगर आप सब्ज़ी वाले पौधे छतों पर लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं और पौधों को लगाना भी आपने गमलों में ही है, चाहे वो प्लास्टिक के गमले हों या फिर मिट्टी के गमले हैं, तो गमले ही यानी एक लिमिटेड स्पेस के अंदर आपने पौधों को और सब्ज़ी वाले पौधों को लगाना है। तो आपको मालूम है गर्मी के दिनों में छतों पर कितनी ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, दीवारें भी गर्म होती हैं और अगर मिट्टी खुश्क हो जाए, एक बार भी मिट्टी खुश्क हो जाए तो फिर पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। और गर्मी का स्ट्रेस एक दिन का भी पौधों के लिए जानलेवा हो सकता है, वो तब जब आपने सब्ज़ी वाले पौधे छतों पर लगाए हों, क्योंकि छतों पर ज़मीन नहीं होती और ना ही हम ज़मीन का इम्पैक्ट दे सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि क्यारी बना सकते हैं, क्यारी के अंदर पौधों को लगा सकते हैं और क्यारी के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल बना रहता है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा होती है, क्यारी गहरी होती है, जिस वजह से पानी जल्दी उड़ता नहीं है। और अगर क्यारी के अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा पौधे लगाए होंगे तो वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर ही खुश्क हो जाएगी, क्योंकि ये ज़मीन नहीं है। अगर इसके अंदर बैक्टीरियाज़ हैं भी, जैसा कि माइकोराइज़ा ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ये मिट्टी के नीचे से पानी को लाकर पौधों तक डिलीवर करने का काम करते हैं। अगर बैक्टीरिया और फंगस मिट्टी के अंदर मौजूद भी हुआ तो भी क्या कर लेंगे, कहाँ से पानी लाएंगे, क्योंकि क्यारी भी एक लिमिटेड जगह है, 1 फुट या 2 फुट गहरी होगी, तो पानी जब भी देंगे हम इंसान ही देंगे या फिर बारिश का पानी आएगा। तो छतों पर सब्जियां लगाना चाहते हैं, कामयाबी के साथ थोड़ा बहुत फल लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि छतों के ऊपर गमलों के अंदर पॉसिबल ही नहीं है बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेना। बस ये आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि हमारे घर में भी सब्ज़ी वाले पौधे हैं और उनको सब्ज़ियाँ लगती हैं, लेकिन कितनी लगती हैं ये आप उनको बताएंगे तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे कि अरे ये क्या, बस इतनी सी सब्ज़ी और उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत। क्योंकि जितनी कम जगह होगी उतनी कम सब्ज़ी आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा छतों पर गर्मी भी तो होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी छत के ऊपर कोई ग्रीन नेट लगा दीजिए या फिर वाइट जाली लगा दीजिए। जैसा कि ये मैंने वाइट जाली लगाई हुई है। ये वाइट जाली वो है जो घरों में पर्दे होते हैं ना, जाली वाले पर्दे थे, तो मैंने अपने रूफ टॉप के ऊपर इस हुड पर लगा दिए ताकि छत के ऊपर पौधों के ऊपर गर्मी की सीधी सीधी धूप पूरा दिन की ना आए। पूरा दिन की धूप आने की वजह से पौधों की ग्रोथ नहीं होगी। गर्मी के दिनों की बात कर रहा हूँ, जैसा कि खीरे का पौधा, धनिया, पुदीना, मेथी, पालक वगैरह, इनको अगर गर्मी की सीधी सीधी धूप मिल जाए तो इनके पत्तों पर बर्निंग आने लगेगी। इसलिए आपने सब्जियां भी लगानी है तो उनको भी शेडी एरिया में ही लगाएं, लेकिन शेडी एरिया ऐसा नहीं कि जहां पर रोशनी ही बहुत कम हो। बस आपने सूरज की धूप से पौधों को बचाना है, बाकी ब्राइट लाइट तो आनी चाहिए, जैसा कि अभी आपको इस एरिया में दिख रही है। अभी मेरे बैंगन के पौधे भी तैयार हो चुके हैं, इनको आज या कल ट्रांसप्लांट कर दूँगा दूसरे गमलों के अंदर या क्यारियों के अंदर, या क्यारी के अंदर जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दूंगा। गमलों के अंदर टिंडा चपनी के पौधे लगे हुए और इनको अब ये देखिए टिंडे लगने शुरू हो चुके हैं, गोल गोल से खूबसूरत से। अगर इनको मैंने धूप में लगाया होता और पौधे भी गमलों के अंदर लगे हुए तो फिर मिट्टी जल्दी खुश्क होने की वजह से पौधा स्ट्रेस में जाता है, और एक बार का स्ट्रेस जो पौधे गमलों के अंदर लगे होंगे एक दिन का, और एक दिन तो बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे का स्ट्रेस भी पौधों को मिल गया तो पौधों का बुरा हाल हो जाएगा। सब्ज़ी वगैरह बनने की बात तो बहुत दूर की है, फूल भी सही से इनको लग नहीं पाएंगे क्योंकि लिमिटेड जगह के अंदर पानी की कमी हो गई तो फिर समझ लीजिएगा सारी मेहनत बेकार। एक टाइम की भी अगर पानी की कमी हो गई तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए ख्याल रखिए, छतों पर सब्जियां लगानी हैं तो फिर उनको शेडी एरिया ब्राइट लाइट वाला देना ही पड़ेगा, जैसा कि ये वाला है। इसके आगे ग्रीन नेट भी लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन आपने ये वाला देना है अगर आप सिर्फ सब्जियां लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सब्जियां तो लगानी नहीं होती सारी, साथ में हाउस प्लांट्स भी लगाने होते हैं, इसलिए मुझे साथ में ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ऊपर ग्रीन नेट है, नीचे वाइट नेट है, इस तरह नीचे शेडी एरिया बन जाता है। तो यहाँ पर हाउस प्लांट्स ऐसे रखे होते हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं सब्ज़ी वाले पौधे लगाऊँगा तो कुछ भी नहीं लग पाएगा, इवन के हरी मिर्च के पौधे को हरी मिर्च भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शेडी एरिया है। यहाँ पर लाइट के लक्स बहुत कम है, लाइट के लक्स 8000 से ऊपर हों तो फिर पौधों की अच्छी ग्रोथ हो सकती है, और अगर 40000 तक होंगे लक्स तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। तो मेरे इस एरिया में तकरीबन 4000 के करीब लक्स आते हैं, जहां पर सिर्फ़ और सिर्फ वाइट नेट लगा हुआ है। तो यहां पर सब्ज़ी वाले पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। तो शेडी एरिया में पानी खुश्क होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें टाइम मिल जाता है अगला पानी देने में, मतलब रोज़ाना हमें पानी देना पड़ेगा। और अगर सीधी सीधी धूप में गमलों के अंदर पौधे लगे होंगे तो दिन में 2 मरतबा पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप घर में ना हुए
या इनको पानी देने वाला कोई ना हुआ तो एक बार का स्ट्रेस भी इनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस की शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी अच्छे से सब्जियां लगाना चाहें, थोड़ी बहुत अपने घर में उगा सकें। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।